Hello बच्चों, let's start the question. The question says, how much kilocalorie energy is produced during aerobic respiration? कितना किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट हियर इज रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एक होता है आपका एनएरोबिक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वो प्रोसेस जो कंप्लीट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है एज अ सबस्ट्रेट. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब क्या होता है, ये कहाँ पे आप इसको टेक्स प्लेस, कहाँ पे होती है रिएक्शन? तो ये टेक्स प्लेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और पायरुवेट ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रूशियल इवेंट्स. इसमें क्या क्या होता है? क्रूशियल इवेंट्स. सबसे पहला क्रूशियल इवेंट देख लेते हैं हम. कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है पायरुवेट का. ठीक है, और रिमूवल हो जाता है सारे हाइड्रोजन एटम का. और क्या छूटता है लास्ट में? 3 मॉलिक्यूल छूटते हैं CO2 के. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कंप्लीट क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है. किसका? ऑफ पायरुवेट. ठीक है, पायरुवेट. और क्या बचता है? रिमूवल ऑफ, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन. ठीक है, और लास्ट में क्या बचता है? लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. अब सेकेंड क्रूशियल क्या होता है? The passing on of the electrons removed as the part of hydrogen atom to the molecular O2 with simultaneous synthesis of ATP. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं. ठीक है, रिमूव हो जाता है एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और O2 साइमल्टेनियसली सिंथेसाइज किसका करता है? ATP का. लास्ट में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ATP. सिंथेसिस ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं. रिएक्शन क्या है? C6H12O6. ये क्या है? ग्लूकोज प्लस 6O2 विल गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी. ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा ग्लूकोज, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा CO2 वाटर, और ये एनर्जी है. ठीक है, जब ये एनर्जी रिलीज होती है ना, तो ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी. जब एंट्रोपी कब रिलीज होगी? व्हेन इट इज ब्रोक डाउन. ठीक है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है? थोड़ी सी खो जाती है. कितनी खो जाती है? तो 13 किलो कैलोरी जो हो जाती है वो लॉस हो जाती है हमारी इस प्रोसेस में. ठीक है, तो जो लास्ट हमारे पास बचता है एनर्जी, वो कितनी है? वो बचती है हमारे पास 673 किलो कैलोरी. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है.
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.